हमारी स्थिति भौरे जैसी है। ना जाने कितने वर्षों से हम विषय में लिप्त हैं, और जब हमें मानव शरीर मिलता है कि निष्कपट भाव से आप धर्म कीजिए, आप दान कीजिए, आप अपने कर्म को सुधारिए, तो भी हमारे जो विषय का वो प्रभाव है ना, वो जा नहीं पा रहा है। महाराज कहते हैं कि ये जो श्रीमद् भागवत कथा रूपी फल है ना, ये ऐसे नहीं पृथ्वी पे आया। तो बोले कैसे आया? तो बोले श्रीमान, सबसे पहले नारायण जी के डाली से यह फल नीचे आया, और जब ये नारायण रूपी डाली से फल टपका तो आकर के ब्रह्मा जी की गोद में यह फल अटका, और जब ब्रह्मा जी की डाली से ये फल टपका तो आकर के नारद जी की गोद में ये फल अटका। अब नारद बाबा की डाली से जब ये फल टपका तो ये फल आकर के सुखदेव भगवान की गोद में अटका, और फिर सुखदेव जी भगवान से पृथ्वी पे लेके आए। एक बार राधे रानी के मन में विचार आया कि अब तो जन जन में श्रीमद् भागवत का प्रचार प्रसार होना चाहिए। उनने सुखदेव जी से कहा, पुत्र जाओ पृथ्वी लोक में और जा करके जन जन के हृदय में श्रीमद् भागवत का प्रचार करो। सुखदेव जी भगवान कहते हैं, मैं नहीं जाने वाला पृथ्वी पे। क्यों? जाऊंगा तो माया जकड़ लेगी। अभी जो 2-4 माला हो पा रही है आपके पास बैठ के आपकी शरण में, वो भी मेरी चली जाएगी। मैया ने कहा, जाओ, मेरा आशीर्वाद है, तुम्हारे ऊपर माया का कोई प्रभाव नहीं होगा। सूत जी कहते हैं कि हे शौनकादिक ऋषियों, वही सुखदेव जी महाराज कैलाश पर एक शुक के रूप में प्रकट हुए। शुक अर्थात तोता। एक तोता पक्षी और पक्षिणी रहते थे, तो उनके गर्भ से अंडे के रूप में सुखदेव भगवान कैलाश पे प्रकट हुए। एक दिन की बात है कि बड़े जोर का तूफान आया और कैलाश से वो दोनों पक्षी और पक्षिणी अंडे को छोड़ करके उड़ गए। और इधर नारद बाबा देख रहे हैं कि अब तो बड़ा समय हो गया, अब तो सुखदेव जी को इस पृथ्वी पे आना चाहिए, लेकिन सुखदेव भगवान आएंगे कैसे? इसके लिए तो मुझे कुछ लीला करनी पड़ेगी। अब नारद बाबा एक ऐसे संत हैं, विचार करते हैं कि अब तक तो मैंने सारे देवी देवताओं में झगड़ा करा दिया, लेकिन एक ऐसा परिवार है जिसमें आज तक कभी झगड़ा ही नहीं हुआ। तो नारद बाबा विचार कर रहे हैं कि मैंने सबके घर में झगड़ा करा दिया, लेकिन एक भगवान शिव हैं, उनके घर में आज तक झगड़ा ही नहीं हुआ, तो कुछ तो कराना पड़ेगा। नारद बाबा अपने बीड़ा को बजाते हुए पहुँचे कैलाश पे। इधर भगवान शिव और माता पार्वती विराजित हैं। भगवान शिव ध्यान में है, मैया पार्वती कैलाश पे विराजित हैं। गए और जाके प्रणाम किया, माता ने भी प्रणाम किया। माँ ने कहा, प्रभु बड़े दिनों के बाद आए, कैसे दर्शन देना हुआ? नारद बाबा कहते हैं कि मैं क्या बताऊं, ऐसे निकल रहा था तो कैलाश मार्ग में आ गया तो मैं चला आया। आजकल के लोग बड़े स्वार्थी हो गए हैं मैया, इसलिए मैं अब किसी के घर आता जाता नहीं। तो मैया ने कहा, ऐसी बात तो नहीं है, मेरे यहाँ मेरे परिवार में तो बड़ा प्रेम है, मेरे परिवार में कोई स्वार्थ से नहीं जुड़ा है एक दूसरे से, सब वास्तव में प्रेम करते हैं। अब आप जरा शिव जी के परिवार का दर्शन करिएगा। शिव जी के परिवार में सब एक दूसरे के शत्रु हैं। यदि मोर को सर्प मिल जाए तो क्या छोड़ेगा? मोर का आहार क्या है? सर्प। और कार्तिकेय भगवान की सवारी क्या है? बोलो। और भगवान के गले में कौन विराजित है? तो यदि इनकी कभी भेंट हो जाए तो छोड़ेंगे ये? भाई मोर महाराज तो प्रसन्न कि चलो आज का नाश्ता मेरा हो गया। और माँ भगवती की सवारी क्या है? शेर। और भगवान शिव वृषभ। तो कभी शेर को बैल मिल जाए तो क्या छोड़ेंगे महाराज? 2 दिन का भोजन एक ही साथ। गणेश भगवान की सवारी क्या है? चूहा। और भगवान के गले में कौन है? सर्पराज। तो सर्पों को अगर चूहा मिल जाए तो
महाराज एक ही बार में चट कर जाएंगे। लेकिन इतने विपरीत होते हुए भी कभी इनके घर में कोई झगड़ा ही नहीं हुआ, सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं। तो महाराज पहुँचे तो मैया ने कहा भाई मेरे घर में तो आज तक कभी झगड़ा ही नहीं हुआ, सब बड़े प्रेम से रहते हैं, कोई स्वार्थवश नहीं है। बोले बड़े स्वार्थी हैं? बोले नहीं। बोले याद रखना एक बात कि हम जिससे प्रेम करते हैं ना उससे हम कोई बात छिपाते नहीं हैं। तो मैया ने कहा महाराज मेरे घर में तो इतना प्रेम है कि भोले बाबा को यदि वो समाधि में हैं तो किन किन देवताओं का दर्शन होता है वो भी वो आकर के मुझे बताते हैं। जबकि हमारा शास्त्र कहता है कि यदि आपको स्वप्न में भगवान का दर्शन होता है तो उस स्वप्न को किसी से बताना नहीं चाहिए। गोपनीयम 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 प्रयत्नतः, याद रखिएगा। महाराज वो भी बताते हैं मेरे स्वामी आकर के। और तो और जो गुरुदेव ने मंत्र दिया ना, मंत्र दीक्षा, उस मंत्र को भी मेरे भोले बाबा ने मुझे बताया है। इतना प्रेम करते हैं, जबकि इसे भी कहते हैं किसी को नहीं बताना। बोले अच्छा, अब तो बाबा को मौका मिल गया कि बस अब एक चिंगारी लगानी है, आग तो अपने आप पकड़ लेगी। कहते हैं मैया एक बात बताओ, ये जो भोले बाबा हैं ये अपने गले में मुंडों की माला धारण करते हैं, तो ये मुंड की माला किसकी है? क्या इसके बारे में कभी बताया आपको? अब तो पार्वती मैया शांत की सच में कभी नहीं बताया इसके बारे में। बोली सब कुछ तो बताया, लेकिन ये कभी नहीं बताया कि ये मुंडों की माला किसकी है। तो बोले अब आप विचार कर लीजिए कि आपके घर में कितना प्रेम है, या बाबा आपसे कितना प्रेम करते हैं। महाराज नारद बाबा का काम हो गया और वो चल पड़े। और जाते जाते शिव जी से बोले कि बाबा मैया आपको याद कर रही हैं। बाबा ने कहा जब आप आए हो तो मैया जरूर याद करेंगी, कुछ ना कुछ आपने आग लगाई है। और जैसे हो गए बाबा पहुँचे मैया के पास तो क्या होता है, तो मैया ने कहा बड़े कपटी हो महाराज आप तो। बोले क्या हो गया? बोले प्रेम नहीं करते मुझसे। क्यों? जो प्रेम करते हैं वो कोई बात छिपाते नहीं, आप तो छिपाए हो मुझसे। क्या छिपाया? मैया कहती हैं कि ये मुंडों की माला किसकी, कभी बताया आपने? शिव जी कहते हैं आपने पूछा नहीं, हमने बताया नहीं। वास्तविकता तो ये है कि ये आपके ही मुंडों की माला है। आप जितनी बार पृथ्वी पे आई और जितनी बार पृथ्वी से विदा ली हैं इस संसार के कल्याण के लिए, उतनी बार मैं आपसे इतना प्रेम करता हूँ कि आपके मुंड की माला को धारण किया। मैया ने कहा आप तो महाकपटी हो महाराज, अभी भी झूठ बोलते हो, अब क्या हो गया? मैया ने कहा क्या मैं ही मरती हूँ? आप कभी नहीं मरे आज तक, मेरी ही मृत्यु हर बार होती है। बाबा ने कहा मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि मैंने अमर कथा का पान किया है। मैया ने कहा कि मुझे भी सुना दीजिए प्रभु, मैं भी अब जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती। बाबा बैठ गए और आज कैलाश पे श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ हो रही है। शर्त ये है कि सुनाने वाला भी एक और सुनने वाला भी एक, कोई तीसरा बीच में नहीं होना चाहिए। लेकिन उसी कैलाश पे वो निर्जीव अंडा भी स्थापित है जिसको छोड़ करके पक्षी और पक्षिणी शुक उड़ गए थे। महाराज प्रथम दिन की कथा शुरू हुई। बाबा ने शर्त रखी कि जब तक मैं कथा बोलूँगा तब तक आप हुंकारी भरती रहेंगी। कथा शुरू हुई, 4 दिन की कथा बीत गई, 5वां दिन आया और जैसे ही उद्धव जी का प्रसंग शुरू हुआ मैया को नींद आ गई। मैया सोने लगी और उस कथा के प्रभाव से जो वो अंडा था उसमें जीव का प्रादुर्भाव होता है। और फिर बाद में जब वो अंडा फटा तो सुंदर से सुखदेव जी भगवान हमारे प्रकट हुए। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। सुखदेव जी भगवान प्रकट भये और प्रकट हो करके कथा श्रवण कर रहे हैं। लेकिन जब मैया को नींद आई ना तो सुखदेव जी भगवान ने विचार किया कि यदि मैया सो गई तो कथा भी यहीं पे बंद हो जाएगी। तो आज सुखदेव जी भगवान स्वयं हुंकारी देना शुरू कर दिए। और आज भगवान जब स्वयं हुंकारी भर रहे हैं तो 7 दिन तक कथा चल रही है।
7वें दिन जब भोले बाबा ने जयकारा लगाया, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तब मैया की आंख खुली और मैया ने कहा प्रभु उद्धव जी महाराज से भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा? तब भगवान कहते हैं जब आप सो रही थी तो सुन कौन रहा था? सुखदेव जी भगवान के पीछे भागे भगवान शिव, और सुखदेव जी महाराज पहुँचे बद्री नारायण, जहाँ पे आज बिकटा मैया बैठी हुई हैं, व्यास भगवान की पत्नी, और उनके मुख द्वार से जा कर के सुखदेव जी महाराज उनके गर्भ में स्थापित हो गए।